नमस्कार दोस्तों, आज 3 जुलाई 2024 दिन है बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दोपहर बाद का आज का प्याज मंडी में क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों वैसे मंडी में प्याज तो सबके बिक चुके हैं, गाड़ियां भी जाली जो उतर के जानी थी जिनकी, और मंडी अब खाली हो चुकी है और दोपहर के 1 बज चुके हैं। तो प्याज में एक बहुत अच्छी खबर आई जी, तो उसके लिए वीडियो बनानी पड़ गई। चलिए जानते हैं राजिंदर शर्मा बाबू जी से आज की क्या कुछ नई ताज़ा खबर आई प्याज के बारे में। जो अपडेट है वो देना ज़रूरी है। वो भी माल बेच के अभी सारा माल लोड होके जा चुका है। उनकी ये सेना सारी फट पे बैठी और वो जा चुका है जी दफ्तर में, और गाड़ी उनकी यहाँ पर खड़ी है। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला। सन्नाटा है जी इस समय तो मंडी में, सबके माल उठ के तुल के जा लिए जी अब इस समय, और दोपहर के 1 बज चुके हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं दफ्तर में ही जाके जानेंगे बाबू जी से क्या कुछ नया अपडेट आया प्याज में। चलिए दोस्तों, बाबू जी तो अभी फ्री होके बैठे जी। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी, नमस्कार। मैं तो फट पे देख के आया, पता चला आप माल मूल बेच के सब फ्री होके आ लिए। लेट हो गया ना आज। हाँ जी, हाँ जी। मंडी में काम बहुत है। तो क्या खुशखबरी आई जी प्याज में जी, क्या चीज़? प्याज में खुशखबरी है जी कि मैंने इम्पोर्ट जो करते हैं लोग उनसे बात की है। अच्छा जी। तो जो यहाँ बातें चल रही थी कि इम्पोर्टेड प्याज अभी आ जाएगा, हाँ जी। तो ये पक्की खबर है कि इम्पोर्टेड प्याज अभी जो अफगानिस्तान वगैरह में निकले हैं ना, हाँ जी, वो बिल्कुल कच्चे हैं, खेतों में हैं। अच्छा जी। और उनका वो तो ये कह रहे हैं कि 1 महीने तक कोई चांस नहीं आने का। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और अगर कच्चे पक्के भी कोई तेजी आ जाए और मंगाएगा, हाँ जी, तो 20 दिन से पहले तो आ ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो ये खबर देनी जरूरी थी ये अपने आदमियों को हाँ जी, कि भाई फिलहाल कहीं से भी कोई प्याज इस महीने में इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, कम से कम 20-25 तारीख तक। तो वैसे तो वो आखिर तक ही कह रहे हैं। अच्छा जी। कह रहे हैं क्वालिटी मंगानी पड़ेगी बाहर से, हाँ जी। और नहीं है तो यहाँ आता दागी हो जाएगा, स्किन कच्ची होगी तो सारा गड़ जाएगा जी जैसे। इसलिए प्याज जो है इस महीने इंपोर्ट, उनका कहना है इंपोर्टर का, जिनसे 5-7 आदमी अफगानिस्तान का जो इंपोर्ट करते हैं, हाँ जी, उनसे बात हुई है, तो ये कह रहे जी 15 दिन तो आप ऐसे ही भूल जाओ, ठीक है जी। निकलेगा ही नहीं। उसके बाद कोई कच्चा पक्का भेजना भी चाहे तो कोई इक्का दुक्का 10 गाड़ी आएंगी, आएगा नहीं। ठीक है तो जी। 1 महीने तक बिल्कुल भी प्याज विदेशों का जो है नहीं आएगा। इक्का दुक्का गाड़ी आ जाए तो उसकी कोई कसम खा नहीं सकता। ठीक है जी। तो इस कारण 1 महीने तक तो क्लियर है कि प्याज नहीं आएगा। आज बाद में बाजार कैसे रहे जी, बाद में मार्केट कैसी रही? देखो बाजार हमारे यहाँ तो इतना फर्क नहीं पड़ा अभी तक, हाँ जी, लेकिन आज फिर महाराष्ट्र और साउथ की बाजार तेज हुए हैं। अच्छा जी। कल भी हुए, आज भी हुए। तो जब वहाँ तेजी होगी तो यहाँ तेजी होगी, कोई रोक नहीं सकता, एक दिन आगे या पीछे। ठीक है जी। और सबके दिमाग में तेजी है, सब जगह से जो प्याज की बातें हो रही हैं। हाँ जी, जब बेचने वाला बेचने को तैयार नहीं है, ठीक है जी। तो फिर तेजी होगी, मंदा कैसे हो जाएगा? ठीक है जी। एक डर जो था बार विदेश का, हाँ जी, वो भी आज 1 महीने के लिए खत्म हो गया। क्लियर हो गया जी। ठीक है जी। बस आपके मुंह से जो बात बोली गई ना जी, जैसे हाँ। आपने बोल दी, तो एक महीने तक हाँ जी, जो प्याज है हाँ जी, उसके दाम बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। कितने बढ़ेंगे ये इस बात पे कि कितनी आमदन होती है। आमदन के ऊपर खेल, जैसे हाँ। आपने कहा कि बाजार तो डाउन नहीं होंगे, हाँ पर जो आमदन घटेगी तो बढ़ सकते हैं। हाँ, ठीक है जी। अगर आमदन कम होगी, हाँ जैसे जी। कल 30 गाड़ी थी, हाँ जी, कल 1 रुपये किलो चढ़ गया, ठीक है आज जी। 45 है, हाँ जी, इसलिए 8 आना किलो चढ़ा है। ठीक है जी। अगर कल 60 हो गई हाँ जी, तो फिर यही रुक जाएगा, ठीक और है, अगर कल 30 हो गई तो 1 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है अब जी। तो प्योर बात इस बात पे है, देश में प्याज कम है ज़्यादा ये इशू नहीं है। अब ठीक है जी। अब इशू ये है कि जिनके पास स्टॉक है वो बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। ठीक है जी। अगर वो बेचेंगे बराबर आएगा तो बराबर रेट रहेगा, ठीक है जी। और अगर वो कम निकालेंगे तो रेट तेज हो जाएगा। ठीक है जी। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है। यानी जिनको संतुष्टि है वो निकाल सकते हैं जी। हाँ ठीक है ना जी? बिल्कुल, जबरदस्ती कर नहीं सकते किसी के साथ। कोई किसी के साथ नहीं। ठीक है जी। और इसलिए प्याज का कम रेट होने का तो कोई चांस दिख नहीं रहा। अच्छा, जो पीछे की क्या खबर आई जी, वहाँ आज कहाँ तक बाजार पहुँच गए जी? देखो जी, बाजार आज साउथ में जो बाजार 31-32 आ गए थे, हाँ जी, वो फिर 34, 35, 36 पहुँच गए ठीक है जी। 2 दिन में। तो जब वहाँ का तेज होता है बाजार, हाँ जी, तो महाराष्ट्र उस तरफ निकल जाता है। तो दिल्ली नहीं आएगा जी। इस भाव में अगर वहाँ बिकेगा तो इधर को नहीं आएगा। जो पिछले 1 हफ्ते से
महाराष्ट्र का प्याज ज़्यादा आ रहा था, दिल्ली आधा प्याज। अच्छा जी। तो अब मैं समझता हूँ कि कल परसों से इसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। बस ये तो सिर्फ एमपी और राजस्थान रहेगा एमपी और राजस्थान। ठीक है जी। एमपी वाले अपनी फसलें लगा रहे हैं, हाँ जी। वो भी एक हफ्ते बाद जो है खेतों में ये स्टॉक की जगह उतरेंगे और अपना भरना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। हाँ ठीक है जी। तो ये लगा लो कि अब की बार तो ठीक ही है, राम जी की दया से अच्छा ही चल रहा जी, बाजार अच्छा ही जाएगा। अच्छा जी। अच्छा। और इन 20-25 दिन में भी बढ़ना चाहिए, हाँ जी। चाहे कितना भी बढ़े। देखो तो भगवान जानता है, वैसे झूठी बातें करें। ठीक है जी। आमदन के ऊपर है सब बात अब, लेकिन बढ़ेगा। इतनी ज़्यादा आमदन आ नहीं पाएगी, ना कोई भेज रहा। जिनसे ही बात हो रही है वो रोकने के पक्ष में है। और राणा जी मैं आपको एक बात बताऊं, परसों रात 11 बजे एक आदमी का फ़ोन आ गया। हाँ जी। कि जी आज आपने 100 रुपये प्याज बिकना है और आप जो है प्याज को कह रहे हो कि 40-50 से ऊपर नहीं जाएगा। 100 रुपये बिकना जी? वो कह रहा था बिकेगा, बिकना चाहिए हमारा। अच्छा जी। मैंने कहा भाई मुझे क्या एतराज़ है, आपका 200 रुपये बिके। ठीक है जी। लेकिन मैं तो वो बोलता हूँ जो सच है। कह रहा जी वो तो हम आपकी वीडियो देखते हैं, बोलते तो आप सच हो, पर आप ये मत बोलो अब। अच्छा जी। कि वे विदेश का आ जाएगा या बाज़ार 40-50 में है तो थोड़ा थोड़ा बेचो, बेचने का मत कहो आप। ठीक है जी। तो उसी कारण फिर मैंने आज आपको बुलाया पूरी रिपोर्ट लेके हाँ जी। कि महीने तक तो इस महीने में कोई खतरा विदेशी प्याज का बिल्कुल भी नहीं है। 100 वाला तो बाबू जी चलो उसकी बात है जी, किसान है व्यापारी है जो भी बोल रहा तो बोल रहा, हम कुछ नहीं बोल सकते। पर 100 वाली बात तो पहले भी मंडी में किसी ने खबरें फैलाई, झूठी बातें हैं जी, वो झूठी बातें हैं। 100 का बाजार 1-2 दिन चलता है जी, बाद में पटक के मारता है जी वो। 100 का बाजार हो सकता है। हाँ जी। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के सारे आदमी जो है ना, हाँ जी, उनको आप सेट कर लो। ठीक है जी। ये जो रेट चल रहा है ना, हाँ जी। अगर किसानों को समझ नहीं आ रही हाँ जी। तो जल्दी समझ लेना चाहिए कि इससे ऊपर रेट बढ़ेगा तो सरकार चुप नहीं बैठ सकती। ठीक है जी। सरकार को भी देश के प्रति जवाब देना है। और वो आदमी कह रहा है 100 रुपये प्याज बेचेंगे, हाँ जी। अगर दूध वाला कहे मैं 200 रुपये किलो दूध बेचूंगा, ठीक है जी। अगर दालों वाला कहे मैं 500 रुपये किलो बेचूंगा। ठीक है ये जी। देश है, ये वाजिब तरीके से चलता है। ठीक है जी। मुनाफा आपको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए जो ठीक मिलना चाहिए। और किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, राणा जी प्याज वालों को इस वक्त अच्छा मुनाफा मिल रहा है। सब मुनाफा नहीं मिल रहा, हाँ जी, अच्छा मुनाफा मिल रहा है। आलू वालों को भी, और भगवान करे आगे और मिले। आज आपको पता है कल क्या ऑर्डर किए हैं योगी सरकार ने? हाँ जी। मैंने आज पढ़ा कितने 1271 या पता नहीं कितने कोल्ड स्टोर बताए, 2271। अच्छा जी। और सारे एसडीएम वगैरह को सबको ऑर्डर कर दिए हैं हाँ जी, कि मंडियों में माल कम ना होने पाए। ठीक है जी। रिपोर्ट लो और सब चीज़ें करो। सरकार को भाई पब्लिक को देखना है। ठीक है जी। एक लिमिट तक अगर आपका नुकसान है तो पब्लिक, सरकार देखेगी, आपकी मदद करेगी। ठीक है जी। पर आपको कुछ ऐसा तो नहीं करने देगी कि 140 करोड़ देशवासी जो है नाराज़ हो जाए। ठीक है जी। तो हम तो ये कहते हैं कि वैसे तो प्याज कोई इशू नहीं है, ये बेकार की बात है। प्याज मसाला है, कोई भोजन नहीं है। ठीक है जी। लेकिन फिर भी जो उगा रहे हैं हाँ जी, उनको इसके नफ़े नुकसान से फ़र्क पड़ता है। पड़ता है जी। उन्हें नफ़ा मिलना चाहिए। सरकार का वादा है कि डबल मिलेगा, ठीक है जी। तो डबल मिल रहा है। आज किसान नहीं कह सकता कि डबल से कम मिल रहा है। ठीक है जी। तो जितना और मिल जाए उनकी किस्मत। ठीक है जी। पर यार ऐसा कुछ मत करो कि 100 से कम नहीं बेचेंगे। 100 के सपने 2 साल हुए किसी ने दिखाए थे जी। हाँ 2 साल हुए 100 के सपने दिखाए ऐसा थे। सपना ही नहीं है, वो तो बात बदमाशी ही कर रहा था और कि वो 100 से कम नहीं बेचेंगे। उस समय मुझे कमेंट बंद करने पड़ गए थे, लोग आपको कुछ से कुछ बोलते थे। बाद में क्या देखो भाई साहब एक बात नहीं समझे, इतिहास गवाह है, जो सच बोलता है उसको लोग बुरा बताते हैं। ठीक है और जी। बाद में इब्राहिम लिंकन की तरह, जीसस की तरह, गांधी की तरह ऐसे पूछते हैं। मौके में तो मार दी गोली है, ठीक है जी। जीसस को टांग दिया। भाई सीधी बात है, सच कहो बस। ठीक है जी। जो होगा प्रभु करेंगे। ठीक है जी। सच कह के भी तो लोगों का बुरा हो जाता है। हाँ जी। और झूठ कह के भी अच्छा हो जाता है। ठीक है। ये तो प्रभु करेंगे जो करेंगे। हम अपनी तरफ से होशोवास में रहते हुए अच्छी तरह सोच के भगवान का ध्यान करके बोलते हैं कि वे सच निकले। ठीक है जी। तो हम तो ये सच कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बाज़ार है।
आगे भी बढ़िया होने की उम्मीद है। ठीक है जी। और अब जो ये हो गया कि 1 महीने तक प्याज इंपोर्ट नहीं हो सकता, तो मुझे तो इस महीने में भी बढ़िया और होने की उम्मीद दिख रही है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। और बढ़िया होगा, तबीयत खुश बाजार और बढ़ेगा। धन्यवाद बाबू जी, हाँ बहुत जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा बाबू जी, इन यादें आती हैं जी ये पुरानी आपकी, जब बचपन में जी, जवानी में जी? नहीं, ये तो जब मैं 2 बार चेयरमैन रहा हूँ तो उसके 1-2 फोटोग्राफ हैं। अच्छा जी। इस अच्छा। मंडी के मैं चेयरमैन रहा, उधर वो ज्वाइनिंग का है, अच्छा जी। शीला दीक्षित के साथ है, तो चौधरी यहाँ प्रेम सिंह के सारे साथ बड़े है। बड़े मंत्री यहाँ पर आते थे जी? हाँ बिल्कुल भाई साहब, मैं चेयरमैन रहा, मेरे से पहले तो आईएएस अफसर रहते थे। अच्छा जी। हाँ हाँ, बोलते हैं जी मंडी में, बोलते हैं ना भी, राजेंद्र शर्मा जी जो थोड़ा सा झुक के चलते आज एक मंत्री बन जाते हैं, सिर्फ अपने एक कठोर स्वभाव की वजह से, सच बोलने वो की देखो चापलूसी नहीं करी। जो आदमी ये कहते हैं, हाँ जी। उनको मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो आदमी सच्चा होता है उसकी बात सख्त तो लगती है। हाँ जी। मैं आपको ये कहूँ कि राणा जी, आप ये काम करो, ये काम मत करो, ठीक है तो जी। आपको अच्छा या बुरा लग सकता है, पर मेरी राय है। ठीक है जी। अगर मैं सच राय दे रहा हूँ, आपको बुरी लगे तो मुझे परवाह नहीं है। ठीक है जी। और हो सकता है कि मेरी राय में काफ़ी फ़र्क भी आ जाए, लेकिन सच कभी नहीं बदलता। बड़े बड़े लोग क्या गए हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, कि दुनिया बदल सकती है, ठीक है जी। आकाश चांद तारे इत्यादि बदल सकते हैं, पर सत्य जो है वो नहीं बदलता। सत्य सत्य ही रहता है। ठीक है जी। हम उस सत्य के कायल हैं और सच बोलते हैं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। ठीक है जी। तो इसलिए भगवान सुनता भी है, शायद जो बातें मैं कहता हूँ वो सच हो भी जाती हैं। ठीक है जी। तो इसलिए वो कोई बात नहीं है। अपनी 2 टर्म पूरे किए, बड़ा शान और शौकत से हर आदमी की मदद करते हुए किया, और आज हमें खुशी है कि हमने जो किया, लोग मिलते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। जैसे वो अंग्रेजों के जमाने के बनाए, अब तक रेलवे स्टेशन, रेल की पटड़ियाँ वहीं की वहीं हाँ। है। जो काम आपने कर दिए, जो गलियाँ आज तक बनवा दी, शेड बनवा दिए, उनकी दोबारा रिपेयरिंग भी नहीं हुई जा रही थी। भाई साहब, असल बात ये कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति पे है। ठीक है जी। इस मंडी में मैंने सीमेंटेड सड़कें बनाई, इससे पहले विटोमेन की होती थी और गड्ढे पड़े रहते थे। ठीक है जी। और अब भी इन सड़कों के साथ जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। पर मैं आजकल दखलअंदाजी इसका में देता नहीं, कोई कमेंट्स करता नहीं। आपने कहा तो जरा बात मुंह से निकल गई, लेकिन जो भी बैठे कुर्सी पे, जिसकी भी जिम्मेवारी जहाँ भी है, उसे अच्छी तरह करना चाहिए। ठीक है जी। और जिन लोगों के साथ काम करना है, जिनको के लिए करना है, उनसे सलाह जरूर करते रहना चाहिए। ठीक है जी। उनसे ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं जो हम ख्वाबो ख्याल में नहीं सोच सकते। ठीक है जी। क्योंकि एक कहावत है कि जिसने जूता पहना है, कहाँ काट रहा है ये उसे पता है, दूसरे को पता नहीं है। इस मंडी में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ही पता है कहाँ कहाँ तकलीफें हैं। ठीक है जी। अधिकारियों को कुछ नहीं पता। इसलिए अधिकारियों को लगातार इन लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए, नीचे जो स्टाफ है उसको भी, और जो ऊपर मेन लोग हैं उनको भी महीने 15 दिन में एक मीटिंग करते रहना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई क्या है, कैसे करना है। फिर अपना दिमाग लगाएं, जो ठीक लगे वो करे, जो ठीक ना लगे वो ना करे। ठीक है जी। बात हाँ, पावर तो उन्हीं के पास है, पर पता लगना चाहिए कि ठीक क्या है। ठीक है। और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतनी अकल है उनमें, इतना दिमाग है, जब हम बात करते हैं तो उन्हें पता लग जाता है हम क्या कह रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन क्योंकि यहाँ से दूसरे महकमों से लोग आते हैं, उन लोगों ने, अफसरों ने आज तक इस महकमे में काम नहीं किया, उन्हें यहाँ की दिक्कतें नहीं पता, तो उसमें भी टाइम लगता है। पर अगर लोगों से मिले तो वो बातें जल्दी पता लग जाती हैं। ठीक है जी। और जल्दी तरक्की हो जाती है। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, सबके लिए बता दिया। तो एक बार दुकान का एड्रेस बाबू जी, मोबाइल नंबर, किसी को किसान को संपर्क करना हो जी फिर भी? राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर है मेरा 98 102 61 648। और ये जो ऑफिस का नंबर है, इससे गेट पास कटता है। अच्छा जी। प्याज या कोई भी फल सब्जी फड़ों पे बिकती है, फड़ कहते हैं उसे, उसमें मेरा नंबर है 2526। तो गाड़ी वाला जो आप बिल्टी बना के दो, चिट्ठी बना के दो या साथ आओ, तो 334 नंबर का गेट पास कटेगा।
25-26 नंबर फट पे गाड़ी लगेगी, अनलोड होगी या खड़ी रहेगी और वहाँ बिकेगी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।